सभी को नमस्ते। आज हम शुरू करते हैं अर्थराइटिस के लिए कुछ अभ्यास। तो करेगी ये बिटिया। आज करेंगे हम अर्थराइटिस के लिए कुछ योगाभ्यास। तो ये खास योगाभ्यास हैं जो ठंड के समय में जिनको अर्थराइटिस की जो समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, तो उसके लिए कुछ अभ्यास हैं जो लेट करके और खड़े होकर के बैठ करके कुछ करने वाले अभ्यास। तो करेंगे सबसे पहले मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन करने से हमारी मेरुदंड वाला भाग हमारा लचीला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थराइटिस की जो समस्या है, हड्डियों की मांसपेशियों में जो समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो ये एक ख़ास तरह की एक्सरसाइज है जो हमारे कंधों को, हमारी कमर को और हमारी थाई को लचीलापन देने के लिए ये एक तरह की ख़ास एक्सरसाइज जो श्वासों के साथ की जाती है। इसमें श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। इसमें ऐसा लगना चाहिए जैसे आप अपने पेट को देख रहे हैं। तो कमर पूरी उठे, थोड़ा उठाओ और श्वास भरते हुए फिर ऊपर की तरफ, श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, वापस विराम। तो ये हुआ हमारा मार्जरी आसन। दूसरा अभ्यास करेंगे हम सेतुबंध आसन। इसके लिए हम कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे। सेतुबंध आसन, दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें और श्वास भरें, धीरे से ऊपर की तरफ उठा लेंगे श्वासों के साथ। वापस दोनों पैर सीधे। इस तरह से किसी भी अभ्यास को करते हैं तो कम से कम 1-1.5 मिनट तक अभ्यासों को करें लगातार। आप बीच बीच में अपनी श्वासें लंबी गहरी लेते रहें। इसी तरह से एक बार फिर करेंगे। तो ये सेतुबंध आसन है, इसको 20 से 25-30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। वापस आ जाएंगे श्वासों के साथ, दोनों पैर मिले हुए। अब इसी तरह से अगला अभ्यास करेंगे हम त्रिकोण आसन। तो करें त्रिकोण आसन। दोनों पैर खोल लेंगे और अपने हाथों को फैलाते हुए और अपने दाईं साइड में, राइट साइड में अपने हाथ को ले जाने की कोशिश करें। इस तरह से श्वासों के साथ वापस आएंगे धीरे से। इसी तरीके से दूसरी साइड से पोजीशन बदलें, श्वासों के साथ इसी तरह से। जो हाथ ऊपर गया उसको देखने की कोशिश। वापस इसी तरह से एक बार फिर से करेंगे। वापस विराम। ये हुआ हमारा त्रिकोण आसन। अगला अभ्यास करेंगे हम पादहस्तासन, वीरभद्रासन। अगला अभ्यास करेंगे हम वीरभद्रासन। तो वीरभद्रासन के लिए भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से दोनों पैरों को अपनी हाइट के हिसाब से दूरी बना के रखें। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, और दूसरे हाथ को ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले जाएं और थोड़ी देर तक होल्ड करें। अपनी श्वास फेफड़ों में भर के वापस आएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से फिर से पोजीशन चेंज करनी है आपने, श्वासों के साथ। वापस वीरभद्रासन, श्वासों के साथ। वापस दूसरी साइड से फिर से इसी तरीके से श्वासों के साथ इस अभ्यास को करना है। ये आपकी पूरी बॉडी को, आपकी हड्डियों में किसी भी तरह की समस्या है, पेन है, तो अभ्यास को करेंगे ठीक से। वापस आना है। वापस एक बार फिर से श्वासों के साथ अभ्यास को करें। वापस विराम। अगला अभ्यास पादहस्तासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पे। वापस आ जाओ भाई। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, टिकाएं दोनों हाथ की हथेली ज़मीन पे। वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर,
ये इस तरह से पादहस्तासन करना है। ये आपके पेट को, आपकी पिंडलियों को, आपकी थाई में किसी भी तरह की मांसपेशियों में समस्या है तो उसको लचीलापन देगा ये अभ्यास। अब करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। बैठ करके करेंगे, दोनों पैर सीधे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। माथा टिकाने की कोशिश घुटनों पर। वापस एक बार फिर से इसी तरीके से श्वासों के साथ अभ्यास को करें। आपका पाचन तंत्र भी इससे ठीक रहेगा। आपकी कमर, मेरुदंड वाला भाग लचीला होगा। आपके कंधे, आपकी थाई, आपकी पिंडलियाँ, इससे अभ्यास से मजबूती मिलेगी और आपकी मांसपेशियों में, हड्डियों में जो समस्या आ रही है उससे भी छुटकारा मिलेगा। आप थोड़ा सा खान पान में बदलाव रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आप कोई भी चीज़ बादी करने वाली ना खाएं तो आपको राहत मिलेगी। आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं और इस तरह से श्वासों के साथ थोड़ा मूवमेंट कर लें। अब दोनों पैरों को मोड़ करके अपने सामान्य अवस्था में बैठ जाएंगे, जिस तरीके से भी आप पे बैठा जाए। और इसमें आपने 3 अभ्यास करने हैं, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम है, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आपकी बॉडी को ठीक होने में, जो पेन बॉडी के अंदर होता है आर्थराइटिस वालों को, उसमें राहत देगा। तो आप लंबी गहरी श्वास भरें, बाहर छोड़ें तो भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। आपके फेफड़े सबल मजबूत होंगे, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन का संचार आपकी बॉडी में ठीक ढंग से होने लगेगा। और जब आप कपालभाति करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का नस नाड़ियों में ब्लॉकेज है वो हटेगा, खुलेगा, आपकी मांसपेशियां लचीली होंगी। और इसी तरीके से आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप करेंगे तो सहज भाव के साथ जब अनुलोम विलोम करने लगेंगे, आपकी नस नाड़ियाँ पूरी फिट होने लगेंगी। आपको ध्यान रखना है, जो आपका खान पान है वो आपका ठीक रहना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की आपने कोताही नहीं बरतनी। आपको जिन चीज़ों से दिक्कत लगती है, जैसे चावल है, ठंडी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और इन अभ्यासों को आपने करना है, तो आप आर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।